दोस्तों, सड़कों पर नीतीश कुमार का हो रहा है जमकर बहिष्कार। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नीतीश का पुतला जलाया जा रहा है। नीतीश कुमार को भाजपा ने दोस्तों भस्म कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। नए चुनाव होने से पहले ही रिटायरमेंट दिलवा दी, पूरे बिहार में नीतीश की धज्जियां उड़वा दी है। तो पूरा मामला क्या है, अब कैसे नीतीश को भाजपा ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, नीतीश की सोच से बढ़कर उनका विरोध हो रहा है, तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया गया था और खबर तो पहले ही ये सामने आ गई थी हम सभी के कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो बिहार में भारी बवाल देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर इतना ज्यादा हंगामा होगा, पोस्टर तक जलाए जाएंगे, इसकी तो कभी सुशासन बाबू ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, जेडीयू अब खत्म होने की कगार पर आ गई है। जहां एक समय पर वो भाजपा की बैसाखी बनी हुई थी, वहीं अब इस भाजपा ने जेडीयू को लूला लंगड़ा बना दिया और खुद उसे बैसाखी पर लाकर रख दिया है। अपनी ही पार्टी में नीतीश कुमार के अंग अंग इस्तीफा देकर गायब हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के खिलाफ मुस्लिम समुदाय अब सड़कों पर उतर आया है। और हद तो तब हो गई है जब जनता नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला तक जला रही है। बिहार से आ रही ऐसी तमाम तस्वीर सिर्फ एक संकेत दे रही है दोस्तों कि नीतीश कुमार की राजनीति पर अब अल्प विराम लगने वाला है। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश के पुतले को जलाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में मुस्लिमों की भीड़ देखी जा रही है, जिससे दोस्तों इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि जिस भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को इस बिल के समर्थन के लिए मनाया है और नीतीश कुमार माने भी हैं, तो इससे सबसे बड़ा घाटा नीतीश कुमार का ही होता नजर आ रहा है। ऐसे तो घाटा बाकी सहयोगी दलों का भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा जेडीयू भुगत रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जैसे ही वक्फ बिल का मुद्दा बिहार में उठा था, तभी मुस्लिम समुदाय और तमाम तरह के मुस्लिम संगठन ये चाहते थे कि नीतीश कुमार बिल के ऊपर अपना रुख साफ करें। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उस वक्त ये संदेश भी दिया था कि वो मुसलमानों के साथ है, लेकिन वक्त आते आते नीतीश कुमार ने हर बार की तरह पलटी मार ली और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया। यही काम बाकी सहयोगी दलों ने भी किया, जिसका असर अब वो तमाम नेता देख रहे हैं। लगातार पार्टी से मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं। पहले तो 8 नेताओं ने नीतीश की पार्टी से इस्तीफा दिया और इसके बाद से इस्तीफों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए, एक सिरे से मैं आपको सारी खबरें दिखा देती हूं। पहली खबर देखिए, एक साथ 15 नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ी। वक्फ कानून पर जेडीयू से गुस्से में मुसलमान। एक और इस्तीफे की खबर देखिए, जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संघ 26 लोगों का इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन पर नाराजगी जताई, बोले ये हमारे साथ विश्वासघात। ये तो चलिए रहे जेडीयू के नेता। अब देखिए, आरएलडी का भी कुछ वैसा ही हाल है। खबर देखिए, लिखा है इधर वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले जयंत भटक गए हैं। अब बताइए दोस्तों, राजनीति में लोगों की नैया डूबती लेकिन वो फिर से चलने लग जाती है किसी तरह, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल अंदर तले धंस गई है इन नेताओं की नैया। और ऐसा होने में सबसे बड़ा हाथ भाजपा का है, उसके साथ साथ खुद नीतीश कुमार का भी है, जयंत चौधरी का भी है, चिराग पासवान का भी है। जितनी जिम्मेदार भाजपा है उतनी ही जिम्मेदार ये सब है। नीतीश कुमार ने सोचा कि भाजपा का साथ देने पर वो उन्हें जन्नत की सैर करवा देगी, लेकिन हर बार मुंह की खाने वाले नीतीश कुमार इस बार भी बाज नहीं आए और अब तक की अपनी राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा विरोध झेल रहे हैं। ऐसा विरोध तो उन्होंने आज तक नहीं देखा होगा। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने चुनाव से पहले ही रिटायरमेंट दिलवा दिया नीतीश को। जी हां, बड़ी हैरानी की बात है कि झटका विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगा है, जिससे इतना तो साफ है कि बिहार से नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू का सूपड़ा साफ जल्द होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी एक बड़ी तादाद में है। आंकड़ों की अगर माने तो राज्य की कुल जनसंख्या 10.4 करोड़ है, जिसमें से लगभग 17% यानी कि 1.76 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। अब ऐसे में आप सोचिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने बेचारे नीतीश बाबू का कितना बड़ा घाटा करा डाला। आधे से ज्यादा वोट बैंक अब नीतीश कुमार के हाथ से जा चुका है।
और केवल वोट बैंक ही नहीं बल्कि अब तो जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसे में साफ समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि बिहार में अगर पिछले 19-20 सालों से नीतीश कुमार ने पलटी मार मार कर अपनी कुर्सी पाई है, तो ऐसे में सबसे बड़ा हाथ खुद मुस्लिम समुदाय का रहा है। और अब इससे इतना तो साफ है कि जिस तरह से मुस्लिम सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अब नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने के कगार पर आ गई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार मीडिया से मुंह छुपाते हुए भागते फिर रहे हैं। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता 5 मिनट में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दे रहे हैं, उनसे जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। तो बताइए, इतना ज्यादा खराब हाल हो चुका है पार्टी का। अब तो ऐसा लगता है कि जब चुनाव नजदीक आएंगे और ये तमाम नेता प्रचार प्रसार करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तो कहीं इनके ऊपर अंडे टमाटर और स्याही ना बरसने लगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में भाजपा तो बम बम हो रही है, उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है और ना ही उसका वोट बैंक छिटक रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो और ज्यादा बढ़ ही रहा है। क्योंकि उसने तो सबके समर्थन से अपनी राजनीति चमका ली, वो जो चाहता था वो भी कर लिया और देश भर में ये संदेश भी दे दिया कि देखो भाई, हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी को तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति शुरू से ही ऐसी रही है, मुस्लिम विरोधी। वो तो हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति करती है। लेकिन ये जो एनडीए की बैसाखियां हैं, इन्होंने जो अपना रंग छोड़कर भाजपा का रंग अपनाया, उसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अपना अच्छा खासा वोट बैंक ध्वस्त करवा लिया। जो लाल आंखें दिखाने का एक आध चांस बचा था इन पार्टियों के पास, अब वो भी नहीं रहा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।